बहुत मेरे को मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा है। मतलब मेरा मन तो ऐसा करता है कि गाड़ी को लेके उनके शोरूम के आगे जाके गाड़ी को आग लगा के उनके हवाले कर दूं। इनके जो मालिक थे, जो डीलर था, वो मुझे एसपी तक की धमकी देने लग रहे थे। गाड़ी ले तो 1 तारीख में 7वें दिन इनकी गाड़ी बंद हो जाती है। गाड़ी डेड हो जाती है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सर 1 महीने के अंदर इसका फ्यूल पंप डेड हो गया। जो मैनेजर हैं उन्होंने हमें बुलाया। उनकी जो प्रतिक्रिया ऐसी रही कि मतलब हम ग्राहक नहीं हैं। मतलब उनका प्रतिक्रिया ऐसा था कि मतलब ये हमें गाड़ी के साथ कुछ भी कर सकते थे। तो उन्होंने मेरे को बहुत ज़बरदस्ती की कि गाड़ी अंदर ले जाओ और आपकी गाड़ी का इंजन खुला जाएगा। सर्वप्रथम ये बात मैनेजर ने अपने मुँह से कही कि जितनी भी गाड़ी आ रही हैं वो पीछे से ही ऐसी आ रही हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि आप एक नई गाड़ी यानी कि एक नया वाहन क्यों लेते हैं, तो बहुत लोग मेरे को कमेंट करके यही बोलेंगे कि भाई हम इसलिए लेते हैं ताकि हम उसको लंबे समय तक चला सके। हम पुरानी गाड़ी है जो उसमें थोड़ा दिक्कत आर्थिक खर्चा ज़्यादा ले रहे थे, इसलिए नई गाड़ी ले। नमस्कार, मैं अंकित गैरोलार, आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। और जो मैंने अभी तक आपसे एक सवाल किया, उसी सवाल पर टिके हुए हैं व्यक्ति मेरे साथ इस वक्त खड़े हो रखे हैं। ये गाड़ी आप देख पा रहे होंगे, पल्सर 125 सीसी की ये बजाज की गाड़ी है। और इसकी आवाज़ अगर मैं आपको सुनाने का प्रयास करूंगा तो उस आवाज़ को सुनकर आप ज़रूर बोलेंगे कि कहीं शायद किसी ढोल बाजार का एक कोई ढोल निकाल के यहाँ पे लगा दिया होगा और वो बजता होने लगा। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? जी सर, बढ़िया। मैं सर्वप्रथम आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, लोकार्पण चैनल का धन्यवाद करता हूँ, जो हम एक आवाज़ पे तथा गरीबों की आवाज़ को हर उस पे उठाते रहते हैं, क्षेत्र में उठाते रहते हैं। सर्वप्रथम मैं आपसे यही कहूँगा, जितने भी हमारे दर्शक होंगे, आपके दर्शक हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि गाड़ी आप खरीदिए, लेकिन गाड़ी खरीदते समय अपनी कुछ शर्तें ज़रूर रखिए, ताकि जो समस्या मेरे साथ घटित हुई है वह समस्या आप लोगों के साथ उजागर ना हो। मैं गाड़ी 2023 में ख़रीदा था और 2023 में गाड़ी खरीदने के बाद आप ये देख लीजिएगा कि गाड़ी एक हफ्ते के अंदर गाड़ी डेड हो गई थी। जब डेड हो गई गाड़ी तो मैं अपने पुष्पक ऑटो बजाज हरिद्वार आर्यनगर चौक पे रहते हैं। मतलब आप गाड़ी हरिद्वार नंबर है, गाड़ी आपने हरिद्वार से करी है। मगर रतुड़ी जी, पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, आपने वैसे तो शुरुआत कर ही दी है, मगर पहला सवाल ये रहेगा, क्या सोचा था नई गाड़ी लेने के लिए? क्यों सोचा कि मेरे को नई गाड़ी चाहिए? सर, एक नई गाड़ी एक ये होता है कि चलो आदमी थोड़ा सा सोच के चल रहा है कि लंबा समय खींच लेगा, कि थोड़ा नई गाड़ी है तो नई गाड़ी से क्या होता है कि आदमी थोड़ा सा लंबा टाइम चल पड़ता है, कि थोड़ा हमें सुविधा मिल जाएगी। और साथ में मेरा पुरोहित का काम है, पूजा पाठ का काम है, तो मैंने इस चक्कर में ली थी। कभी मेरे को देहरादून जाना पड़ता, कभी हरिद्वार जाना पड़ता, कभी कहीं जाना पड़ता पूजा के लिए। तो उस जब से गाड़ी ली है, ये समझो आप कि तब से मैं बहुत परेशान हूँ। और इस परेशानी को लेकर मैंने जिला कंज्यूमर कोर्ट में भी शिकायत दर्ज की है भले ही। लेकिन मेरा सर्वप्रथम यही कहना है सर कि जब गाड़ी ली है, मैंने पैसे लेके दी है, साथ में जब मैं वहाँ पे एक बार मैंने नोटिस भिजवाया था। नोटिस के बाद जो मैनेजर हैं उन्होंने हमें बुलाया। उनकी जो प्रतिक्रिया ऐसी रही कि मतलब हम ग्राहक नहीं हैं। मतलब उनका प्रतिक्रिया ऐसा था कि मतलब ये हमें गाड़ी के साथ कुछ भी कर सकते थे। तो उन्होंने मेरे को बहुत ज़बरदस्ती की कि गाड़ी अंदर ले जाओ और आपकी गाड़ी का इंजन खुला जाएगा। मैं अड़ गया था, क्योंकि मैंने कहा पैसा दे रखा है मैंने, और फिर गाड़ी मैंने इतनी ज़्यादा चलाई भी नहीं है। गाड़ी मेरी मात्र अभी 20,000 किलोमीटर चली है, और जो गाड़ी की वारंटी 5 साल की इंजन की वारंटी होती है। फिर उसके बाद भी उसके बाद इन्होंने मेरे को काफ़ी मतलब बहलाया, फुसलाया कि आप आ जाइए, हम आपका काम कर देंगे और आपको। हाँ, रतुल जी, मैं आपको यहाँ पर रखूंगा। थोड़ा सा मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि 2023 में ली हुई ये गाड़ी है। 3:30 बजे करीबन आज रतुड़ी जी का मुझे कॉल आता है कि अंकित भाई, कुछ ऐसे मेरे साथ एक कृत्य किया जा रहा है, ज़बरदस्ती मेरी गाड़ी 2023 में ली हुई 5 साल की वारंटी के साथ, ये कहकर कि अगर इस गाड़ी में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग दिक्कत आती है तो फिर आपको इस गाड़ी को बदला कर हम देंगे। मतलब कि गाड़ी के बदले गाड़ी देने का आपको ऐसा वादा किया था। मगर 2023 में आपने गाड़ी ली, कौन सा महीने में सर? जून जुलाई के अंदर ली है। जून जुलाई के अंदर आपने गाड़ी ली। जून जुलाई में आपने मान लीजिए 1 तारीख को इन्होंने गाड़ी ली, तो 1 तारीख में 7वें दिन इनकी गाड़ी बंद हो जाती है, गाड़ी डेड हो जाती है। हाँ। उसके बाद जब मैं गाड़ी वहाँ पे ई रिक्शा करके गाड़ी लेके जाता हूँ। ई रिक्शा करके आप गाड़ी ले? हाँ, तो ई रिक्शा वो कहते हैं कि गाड़ी अपडेट होनी है। अच्छा। तो मैंने कहा गाड़ी अपडेट होनी है तो नई गाड़ी अपडेट होने का क्या मतलब है? तुमने मेरे को पुरानी गाड़ी बेची। हाँ। मैं उनसे बोला, तो उन्होंने कहा
सर ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, तो मैंने नई गाड़ी डेड कैसे हो गई एकदम से? हाँ। तो जब मैं डेड हो गई तो मैं सोचा कि मैंने कहा हो सकता है कि कोई फॉल्ट आ गया होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सर 1 महीने के अंदर इसका फ्यूल पंप डेड हो गया। अच्छा, और फिर गाड़ी मैंने ई-रिक्शा करके फिर गाड़ी वहाँ लेके गया। और सबसे बड़ी कमियाँ इनकी देखो कि इन्होंने जो इनके जो जॉब कार्ड बनते हैं उन पे ये कमियाँ नहीं लिखते हैं कि मतलब जैसे फ्यूल पंप का तो इसने ज़बरदस्ती लिखवाया मैंने, लेकिन गाड़ी डेड हुई उसका कोई मेंशन नहीं किया। कल को कोई, क्योंकि ये अपनी कमियाँ छुपा देते हैं इनको, क्योंकि कल को इनको पता है कि ग्राहक कहीं कोर्ट में जाए हमारे खिलाफ कुछ करे। तो मैं सभी जितने भी दर्शक हैं आपके, उनसे यही कहूँगा कि अगर आप गाड़ी ले रहे हो, सर्विस सेंटर जा रहे हो, तो गाड़ी के सर्विस सेंटर के अपने सामने गाड़ी का सर्विस करवाइए। साथ ही जो आपके साथ जो गाड़ी में दिक्कतें सामने आ रही हैं उनको अपने जो सर्विस बुक है उस पर नोट करवाइए और अपने पास उस चीज़ को प्रूफ रखिए। जबकि मेरी सर्विस बुक है, सर्विस बुक में इन्होंने एक बार नहीं चढ़ाया, बिना सर्विस बुक के सर्विस कैसे कर दे रहे हैं? सबसे सर्वप्रथम बात यह है, जब सर्विस बुक के बिना ये सर्विस कर दे रहे हैं, फिर ये क्या है कि अपनी मर्जी से ही जॉब कार्ड बना रहे हैं। उसमें मतलब ग्राहक से नहीं पूछ रहे हैं कि ग्राहक मतलब आपकी गाड़ी में ये दिक्कत है, क्योंकि ये अंदर सब मिले हुए होते हैं, ये सब अंदर मिले हुए होते हैं। साथ में मैं सभी से यही कहूँगा कि आप लोग जब भी नई गाड़ी लो तो ध्यान से लेकर और उसको डेट टू डेट अपडेट करते रहो कि गाड़ी में कहीं पे कोई तकनीकी खराबी है तो आप उसको जॉब कार्ड पे जरूर नोट करवाइए। सर ये तो बात हुई है हमारी, हम किस तरीके से अपने ऑडियंस को वो करते हैं, अपील करते हैं किस तरीके से का। आपने गाड़ी ली 1 महीने के अंदर आपका फ्यूल पंप बोल जाता है, उसके बाद अब गाड़ी की कंडीशन क्या है इस वक्त? सर गाड़ी कंडीशन ये है कि गाड़ी की जो मेन क्रैंक होती है, हाँ। जिसकी वजह से गाड़ी चलती है पूरी, उस गाड़ी की क्रैंक की आवाज़ आने लगी है। अच्छा। और गाड़ी की जब क्रैंक की आवाज़ आने लगी और साथ में टाइमिंग चेन की आवाज़ आने लगी, गाड़ी का जो इंजन ऑयल होता है वो लीकेज होने लगा है। आप विश्वास नहीं करोगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये लीकेज आ रहा है यहाँ पे, इधर की साइड में, इंजन की साइड में ये लीकेज है। एक फुटेज आप देख रहे होंगे, फुटेज एक फोटो देख रहे होंगे आप वहाँ पे मेरी स्क्रीन के ऊपर, किस तरीके से जो इंजन ऑयल है वो लीक हो रहा है। ये सोचिएगा, चलिए गाड़ी अगर पुरानी होती है, 5-6 साल पुरानी होती है, तो हम ये समझते हैं कि यार गाड़ी का कुछ दिक्कत आ रही हो, कहीं लग गई होगी। मगर 1 महीने पुरानी या फिर 1 साल पुरानी गाड़ी, शायद ये व्यक्ति ने भी अपने पैसे जोड़कर तब 1-1.5 लाख रुपए देकर ये गाड़ी खरीदी होगी, ये सोचकर कि मुझे आने वाले 5-6 साल तक इस पर ज्यादा काम ना करवाना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। मगर सर 1 साल में आपकी गाड़ी का इंजन बोल जाता है, फ्यूल पंप बोल जाता है, गाड़ी डेड हो जाती है, रीजनरेट करने के लिए बात की जाती है। जब आप ये सारी परेशानियां लेकर शोरूम में जाते हो, शोरूम वाले क्या कहते हैं आपसे? सर शोरूम वाले ने ये कहा मुझे कि इंजन खोल के हम कार्य करते हैं, आपको हम 2 साल वारंटी और बढ़ा देंगे। अच्छा। मैंने कहा मेरी गाड़ी नहीं है, मैं अगर इंजन खुलवा देता हूँ तो मेरी गाड़ी तो डेड हो गई, मतलब मेरी गाड़ी सेकेंड हैंड हो गई। तो जब मैंने 1 लाख रुपए पैसा दिया है, उसी टाइम ये कह देते हैं कि इस गाड़ी में प्रॉब्लम है, तो हम गाड़ी नहीं लेते। बिल्कुल। है ना? फिर एक बजाज एक जानी मानी कंपनी है, भारत के अंदर बजाज एक जानी मानी कंपनी है, और बजाज ने एक अपना बहुत अच्छा कार्य किया है। ऐसे बजाज के ऊपर हम उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जिस मैन्युफैक्चरिंग ने मतलब हमारे साथ धोखाधड़ी किया, या हमें धोखाधड़ी समझ लो कि मैन्युफैक्चरिंग दिक्कत है, तो उस चीज़ को उनको उजागर करना चाहिए था कि भाई इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है। अब आप ये सोचिए, जब 1 हफ्ते के अंदर गाड़ी डेड हो गई, 1 महीने के अंदर फ्यूल पंप खराब हो गया, तीसरी सर्विस के बाद गाड़ी के इंजन में आवाज़ आने लगी, तो आदमी क्या करेगा? ग्राहक कहाँ जाएगा? मेरे को मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा है। मतलब मेरा मन तो ऐसा करता है कि गाड़ी को लेके उनके शोरूम के आगे जाके गाड़ी को आग लगा के उनके हवाले कर दूं। मतलब आज भी देखिएगा, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए मैं उनको कवर नहीं कर रहा हूँ अभी इस वक्त। मैं चीज़ें ये समझिएगा कि इन व्यक्ति ने 1-1 रुपए जमा करके पैसा बनाया होगा, और उनकी बातों में वो चीज़ झलक रही है, वो चीज़ें हो रही है, वो दुख दिख रहा है कि भाई अगर मैं 1 लाख रुपए शायद कहीं एफडी लगाता तो आज मेरे और अच्छे से पैसे आते। बिल्कुल। इस टाइम अगर मैं 1 लाख की एफडी बनाता तो 14 से 15% ब्याज आराम से मिल जाता मुझे। बिल्कुल सही बात है ना? मगर सर ये सारी चीजें हुई, आप वहाँ पे शोरूम में गए, आपने सारी बातें बताई, उन्होंने आपको बोला कि हम दोबारा से इसको रिन्यू कर देंगे, आपको 2 साल की वारंटी और कर दें, तो आपने इसमें मना क्यों करा? सर एक चीज सुन, आप बताइए ना कि 2 साल की वारंटी, तो ये खुद मुंह से कह रहे हैं ना। एक सोचिए आप, गाड़ी में जब तकनीकी खराबी इनकी फर्स्ट में ही आने लगी, तो 2 साल क्या, मैं 2 साल के चक्कर में रहूंगा, तो मैं तो अपने जो पूजा पाठ भी कर रहा हूँ उसको लेकर भी बैठ जाऊंगा, मैं सोचूंगा हाँ चल रही है, 2 साल तक चल रहा है। हाँ। तो सर ऐसी में स्थिति में ये है कि आज मेरे साथ हुई है, कल किसी और के साथ भी ऐसी स्थिति बन सकती है। और इनका कहना ये था कि जितनी भी गाड़ियां आ रही है, सर्वप्रथम ये बात मैनेजर ने अपने मुंह से कही
कि जितनी भी गाड़ी आ रही हैं वो पीछे से ही ऐसी आ रही हैं। अच्छा। जब मैनेजर ने कहा तो मैंने कहा डीलर को देखना चाहिए ना, गाड़ी डीलर बेच रहा है तो डीलर को ये देखना चाहिए कि गाड़ी खराब क्यों है। उन्होंने कहा कि पीछे से अपडेट होके नहीं आती गाड़ी, तो मैंने कहा पीछे से अपडेट नहीं होती तो डीलर कैसे बेच रहा है उसको। तो सब सर्वप्रथम डीलर के ऊपर ही कमी है ना, हम तो डीलर को ही बोलेंगे ना कि डीलर से हमने खरीदी है। जब मैनेजर ये कह रहा है, मैनेजर उसके बाद कहने के बाद मतलब ये लोग हमें मतलब एक जैसे वो कहते हैं कि वो इनके जो वो है मालिक थे, जो डीलर था, वो मुझे एसपी तक की धमकी देने लग रहे थे कि हम एसपी के पास बात करवा दें आपकी। तो मैंने कहा एसपी की क्या है, मैंने कहा एसपी भी जनता का ही तो है, भाई जनता से बड़ा तो एसपी है नहीं, भाई जनता का ही एसपी है। तो जब एसपी की धमकी देने लगा मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं कोर्ट में देख लूंगा। फिर मैंने दुखी होकर लाचार होकर मैंने किसी से सलाह ली, तो फिर सलाह ली, वकील किया। आज मेरे 30-40 हज़ार रुपये कोर्ट में लग चुके हैं। अच्छा। 30-40 हज़ार रुपये मेरे कोर्ट में लग चुके हैं। इनको नोटिस भेजा, नोटिस का जवाब नहीं दिया इन्होंने। फिर मैंने कंज्यूमर कोर्ट में केस डाला। मैंने कहा जहाँ किसी की सुनवाई नहीं होगी वहाँ कम से कम मैं एक उपभोक्ता के माध्यम से मैंने उपभोक्ता कोर्ट में गया। मैंने कहा वहाँ के जो जज साहब होंगे बिल्कुल मेरे लिए न्याय जरूर करेंगे। एक गरीब ब्राह्मण हूँ, घर से बेचार हूँ, देवप्रयाग विधानसभा से हरिद्वार में आ रखा हूँ। अब आप समझिए किराए के घर पे रहना आसान है, हमारा अगर अपना खुद बिजनेस होता या सरकारी नौकरी होती तो हम इतनी जगह दूर भटकते नहीं। बड़ी मुश्किल करके एक एक पाई करके हमने इस बाइक को खरीदा है, तो ये दुख है हमें। दुख है। और अब कंज्यूमर कोर्ट में भी आपकी तमाम जो चीज़ें हैं वो जा चुकी हैं, वहाँ से क्या कुछ आपको भी क्या बोला है, क्या डेट्स बोल दी हैं या फिर ऐसे? अभी कंज्यूमर कोर्ट में मेरी 2 डेट लग चुकी हैं और इस दूसरी डेट में जो है जो राजीव बजाज जी हैं, जो बजाज के मैन्युफैक्चरिंग के हुए हैं बम्बई, उनको नोटिस भेज चुके हैं। जो इसके इंश्योरेंस के जो देहरादून में है बजाज एलियंस, उनको भी नोटिस जा चुका है, तथा जो पुष्पक बजाज जी हैं उनको भी नोटिस जारी करवा दिया है कोर्ट ने। सभी को नोटिस जारी हो चुका है। सर अब क्या आप क्या चाहते हैं कि क्या कुछ हो? सर जब मुझे अब तो मैं सर वही चाहूँगा कि मुझे मेरी गाड़ी या तो इंजन पूरा चेंज कर दीजिएगा और जो मेरा खर्चा है वो मुझे दे दीजिएगा। दूसरी बात यह है कि गाड़ी के बदले गाड़ी, और जितना मेरा हर्जाना हुआ है, जितना मुझे मानसिक प्रताड़ना हुआ है, जितना मेरा अपना पूजा पाठ का समय खराब हुआ है, वो मेरा हर्जाना भर दें तो उनके साथ समझौता कर लेंगे। बिल्कुल। अब देखिएगा, एक हमारे भारत देश में कहा जाता है अतिथि देवो भव का एक बहुत प्यारा एक श्लोक या नारा हम कह सकते हैं, वो चलता है कि जो अतिथि है वो हमारा भगवान के समान है। तो वहीं हम कस्टमर के लिए, यानी कि अपने जो कस्टमर है उनको भी यही कहते हैं कि भाई हमारा जो कस्टमर है हमारे लिए भगवान का समान है। मगर शायद रतूड़ी जी की जब अपनी बाइक लेके वहाँ पहुँचते हैं तो उनके साथ जो चीज़ें होती है, तो उस कंपनी के लिए शायद ये भगवान के लायक नहीं समझा। उन्होंने ये सोचा हुआ कि यार एक कस्टमर ही तो है, आज हम थोड़ा सा चुप डरा धमका देंगे तो चला जाएगा, हमारे भी कहीं नुकसान नहीं होगा। मगर मैं ये समझता हूँ कि भले ये गाड़ी चाहे बजाज की चाहे और किसी भी कंपनी की होती, उनका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद यही बनता है कि अपने कस्टमर को खुश करना है, जो कि शायद बजाज की भी एक टैगलाइन है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन में ही कंपनी का सेटिस्फेक्शन होता है। सभी से यही कहूँगा कि आप भी जब कभी अपने लिए नई गाड़ियाँ लेते हैं, नया कुछ भी लेते हैं, तो चाहे मैं यहाँ के हरिद्वार की बात नहीं कर रहा हूँ, ऋषिकेश हो या फिर किसी भी क्षेत्र में 13 जिलों में से और 70 विधानसभाओं के अंदर आप कहीं से भी किसी भी डीलर से आप कोई भी गाड़ी लेते हैं तो एक चेक करके लीजिए क्या सच में आप भी कहीं रतूड़ी जी जैसा कोई शिकार तो नहीं हो रहे। क्योंकि जागो ग्राहक जागो का ये जो नारा है हमारे भारत देश में चलता है, शायद इसको धरातल पे उतरना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बने रहिएगा लोकार्पण के साथ, क्या कुछ होता है इनके साथ, आगे की भी खबरें इनके साथ हम जुड़कर करते रहेंगे। बने रहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।